तो हेलो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। तो रसायन शास्त्र। तो केमिस्ट्री में विज्ञान हमारा देखते हैं, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो इस तरह से फिजिक्स में प्राचीन पिता फिजिक्स का न्यूटन थे, और आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन, और भारतीय पिता सत्येंद्रनाथ बोस। जबकि केमिस्ट्री के पिता लेबोजियर या लेवाइजर को कहा जाता है, और बायोलॉजी के पिता अरस्तू को कहा जाता है। और बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बोटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी को बोटनी और जूलॉजी में बांटा गया है। तो बोटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी के जनक है अरस्तू। अब यहाँ देखेंगे हम रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र में विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुणधर्म, संगठन तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया और उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। इनके जनक लेबोजियर थे। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ था कीमिया से, जिसे काली मिट्टी कहते हैं। केमिस्ट्री का उत्पत्ति कीमिया से, जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थ जिसे द्रव्य या मैटर कहते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला भौतिक और एक रासायनिक वर्गीकरण किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ भौतिक वर्गीकरण हो गया है ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में किया गया है। शुद्ध पदार्थ को भी यहाँ पे देख सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में तत्व और यौगिक में बनाया गया है, और मिश्रण को समांगी और विषमांगी में बांटा गया है। तत्व में आते हैं धातु, अधातु और उपधातु, जबकि यौगिक में आते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। अब आगे देखेंगे यहाँ पे हम पदार्थ के बारे में समझेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें कोई भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरे उसे हम पदार्थ कहते हैं। जिसमें आयतन हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम अवरोध, यानी किसी को रोकता है। जैसे एक कोई पदार्थ है और कोई वस्तु है, यहाँ से पार होने पर तो इसको अवरोध करने में रोक देगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। जैसे मानव में भार होता है 50 केजी, 40 केजी। मानव स्थान भी घेरता है, जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, हवा है, जल है। तो पदार्थ हम लोग समझ गए। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे ठोस, द्रव तथा गैस के कुछ समान गुण। तो ठोस के अंतर आणविक, अब देखेंगे गुण में क्या है। अंतर आणविक स्थान, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो अंतर आणविक स्थान जैसे गैस सबसे ज़्यादा होता है गैस का, उसके बाद द्रव का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सबसे कम अंतर आणविक स्थान ठोस का होता है, सबसे ज़्यादा गैस का। अंतर आणविक स्थान मतलब आप समझ गए, गैस जैसे ऐसे 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 इस तरीक़ा से बहुत ज़्यादा दूर तक गैस फैलता है, तो फैलाव को ही अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा फैलाव किसका? गैस का। उसके बाद पानी का होता है, जिसे द्रव है, और उसके बाद ठोस का फैलाव होता है। तो सबसे ज़्यादा फैलाव गैस का, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस, यानी अंतराण्विक स्थान फैलाव को ही कहते हैं। अब नेक्स्ट है अंतराण्विक आकर्षण बल। आकर्षण किस में लगेगा? तो सबसे ज़्यादा आकर्षण क्या होगा? ठोस। जैसे ठोस में कोई लकड़ी, कोई लोहा, तो इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण होगा। उसके बाद द्रव में होगा, और उसके बाद गैस में होगा। अंतराण्विक स्थान जिसका सबसे कम, उसका अंतराण्विक आकर्षण सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर गैस का अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा, तो इसका अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम हो गया। अब है गतिज ऊर्जा। तो गति किस में सबसे ज़्यादा होगा? देखते हैं।
तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस में होगा, क्योंकि गैस का फैलाव ज़्यादा होता है, तो गैस का गति ज़्यादा होगा। उसके बाद द्रव का होगा, और पानी का जो पानी द्रव है, इसको अगर अगर हम पानी को बाहर रखते हैं तो बहुत दूर तक ये चला जाता है लुढ़कता हुआ, ठोस का कम है। अब है घनत्व, डेंसिटी। तो डेंसिटी किसको कहते हैं? जैसे कोई वजन है 5 kg, कोई लोहा, तो ये वजन जो उसके अंदर मात्रा है वो डेंसिटी हो गया। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। अब आते हैं आयतन। आयतन सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा जो स्थान जो घेरे, तो सबसे ज़्यादा गैस स्थान घेरता है, तो आयतन गैस का ज़्यादा। उसके बाद कौन घेरता है? द्रव का, उसके बाद ठोस का। अब है नेक्स्ट ससंजक बल। ससंजक बल, ससंजक बल देखिए किसको कहते हैं? आपस में टकराव, जैसे लोहा है तो इसको आपस में अंतराण्विक बल जो है, इसमें आपस में सटे सटे सबसे ज़्यादा किस में है? जो ठोस है, लोहा है, तो सबसे ज़्यादा ससंजक बल ठोस में हो जाएगा। उसके बाद पानी जैसे है इस तरीक़ा से, तो पानी भी कुछ ज़्यादा सटा रहेगा तो द्रव में हो जाएगा। उसके बाद गैस के अणु एकदम हटा हटा रहता है, तो सबसे कम ससंजक बल गैस का, और सबसे ज़्यादा ससंजक बल ठोस का हो जाएगा। अब है असंजक बल, यह समान पदार्थों के बीच लगता है, इसकी तुलना नहीं हो सकती है। अब आते हैं विसरण। विसरण सबसे ज़्यादा किसको होता है? विसरण हम किसे कहते हैं? तो विसरण मान लीजिए कि आप देखे होंगे यहाँ पे, जैसे कोई स्प्रे है, तो स्प्रे हम जब मारते हैं तो इस तरीक़ा से ऐसे फैल जाता है, तो विसरण का मतलब ही फैलाव होता है। तो सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होगा? गैस का, तो सबसे ज़्यादा विसरण किसका? गैस का। उसके बाद फैलाव किसका? पानी का, पानी द्रव है तो उसके बाद द्रव का विसरण। उसके बाद सबसे कम विसरण होगा तो ठोस का होगा। तो आप समझ गए। अब प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को हम खींचते हैं, तो सबसे ज़्यादा खिंचाव किसको हम खींच सकते हैं? ठोस को, उसके बाद द्रव को, उसके बाद गैस को। आकृति। आकृति में ठोस का आकृति निश्चित होगा, क्योंकि ये ठोस है, ठोस का आकार है, और आकृति निश्चित। द्रव का अनिश्चित होगा, क्योंकि पानी को अगर जग में डालें तो जग का साइज हो जाएगा, गिलास में डालें तो गिलास का साइज हो जाएगा, तो इसका आकार अनिश्चित। गैस का आकार अनिश्चित होता है। अब आयतन। तो आयतन देखेंगे, आयतन ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, गैस का आयतन अनिश्चित, क्योंकि गैस फैलाव होता है, इसका कोई आयतन हम निश्चित नहीं करेंगे। लेकिन पानी का कर सकते, 1 लीटर है तो 1 लीटर, 2 लीटर तो 2 लीटर। ठोस का भी आयतन निश्चित होता है। तो पदार्थ का रासायनिक गुण, तो हम नेक्स्ट क्लास में पदार्थ का रासायनिक गुण पढ़ेंगे।